Hello dear friends, I am Professor D.M. Dharmadhikari, Director of Preeti Engineering Classes. I welcome all of you for today's session. Friends, अभी अभी पुणे यूनिवर्सिटी ने सेकंड ईयर इंजीनियरिंग यानी एसी के लिए सिलेबस डिक्लेयर कर दिया है। उसका फर्स्ट सेमेस्टर एज वेल एज सेकंड सेमेस्टर दोनों का सिलेबस आ गया है। उसमें उन्होंने एक मेजर चेंज किया है। पिछले साल तक M3 यानी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 ये जो सब्जेक्ट था वो सेकंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में सब ब्रांचेस के लिए था, लेकिन इस साल से उन्होंने ये चेंज कर दिया है कि कुछ ब्रांचेस को वो ये सेमेस्टर में रहेगा यानी सेकंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में रहेगा और कुछ ब्रांचेस को वो नेक्स्ट सेमेस्टर में रहेगा यानी सेकंड ईयर के सेकंड सेमेस्टर में रहेगा। तो आइए आज के इस सेशन में हम जान लेते हैं कि ये एसी सिलेबस में और क्या क्या मेजर चेंजेस है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको स्टडी करना है, एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा उसके बारे में। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि डिप्लोमा करके जितने भी स्टूडेंट्स डायरेक्ट सेकंड ईयर के लिए एडमिशन लेते हैं उनके लिए तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उनके दिमाग में एक गलतफहमी ये रहती है कि हमारे ये जो सब्जेक्ट्स है ये ऑलरेडी हो चुके हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसी बात नहीं है। आपको जो हो चुका है वो सिर्फ बेसिक कंसेप्ट हो गया है। जो डेप्थ है डिग्री इंजीनियरिंग में, जो डेप्थ तक पढ़ाई आपको करनी पड़ती है, जितने डिफिकल्ट लेवल के प्रॉब्लम्स यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में आते हैं उसका आपका स्टडी नहीं हुआ है, ना ही वो प्रॉब्लम्स डिप्लोमा के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में बहुत अच्छे ढंग से ध्यान दीजिए और पूरा समझ के लीजिए कि एग्जाम पैटर्न क्या है और पुणे यूनिवर्सिटी में एक्सपेक्टेशंस और डिफिकल्टी लेवल कैसे रहती है, कौन कौन के टॉपिक्स, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको स्टडी करना है। तो ये पूरे की पूरे सब्जेक्ट के लिए आपकी 2 एग्जामिनेशन होने वाली है। उसमें से सबसे पहली जो एग्जाम है उसको बोलते हैं इन सेम एग्जाम। ये इन सेम एग्जाम के लिए आपको हर एक सब्जेक्ट के 2-2 यूनिट की स्टडी करनी पड़ती है। टोटल हर एक सब्जेक्ट में 6 यूनिट्स रहते हैं। आउट ऑफ दैट इन सेम एग्जामिनेशन के लिए आपको सिर्फ 2 यूनिट की स्टडी करनी पड़ती है इन डेप्थ, और उसके बाद एक एग्जाम हो जाती है, उसको बोलते हैं एंड सेम एग्जाम। एंड सेम एग्जामिनेशन के लिए 70 मार्क्स रहते हैं और वो 70 मार्क्स के लिए आपको आगे के 4 यूनिट यानी पहले 2 छोड़कर 3, 4, 5, 6 ऐसे 4 यूनिट आपको स्टडी करने पड़ते हैं इन डेप्थ। यही पैटर्न हर एक सब्जेक्ट के लिए रहता है। इस सेमेस्टर में आपको टर्म वर्क, ओरल एग्जाम वगैरह भी रहते हैं। वो कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए रहते हैं वो तो मैं आपको अभी बताऊंगा ही। तो आइए शुरू करते हैं पहले सब्जेक्ट के शुरुआत से। पहला जो सब्जेक्ट है आपका उसका नाम है सॉलिड मैकेनिक्स। इसके लिए सबसे ज्यादा क्रेडिट है, 5 क्रेडिट है। जो स्टूडेंट्स नए हैं, डिप्लोमा करके आए हैं, उनके लिए वापस एक बार मैं बात करना चाहूंगा। क्रेडिट्स का मतलब ऐसा, जितने ज्यादा क्रेडिट्स उतना वो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट, और जितने कम क्रेडिट्स उतना लेस इंपॉर्टेंट वो सब्जेक्ट। अभी देखिए, जो सब्जेक्ट को 4 क्रेडिट रहते हैं, 5 क्रेडिट्स रहते हैं, या 3 से ज्यादा रहते हैं, वो सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। और एक आधे सब्जेक्ट को 1 ही क्रेडिट रहता है, उसका मतलब ऐसा कि कंपैरेटिवली वो लेस इंपॉर्टेंट है। तो इसको 5 क्रेडिट है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट का जो कोड है वो 202041 ऐसा कोड है। इसमें सबसे पहला टॉपिक आपको जो स्टडी करना है वो सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है। फ्रेंड्स, ये जो सब्जेक्ट है सॉलिड मैकेनिक्स, पिछले साल तक इसका नाम था यूनिवर्सिटी में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। लेकिन वही बात वापस कि डिप्लोमा में जो आपका सॉम हो गया है वो सॉम और ये सॉलिड मैकेनिक्स या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल दोनों की डिफिकल्टी लेवल में जमीन आसमान का डिफरेंस है। ये डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा है। 90% प्रॉब्लम्स ये सब्जेक्ट में आते हैं बहुत डिफिकल्ट लेवल के, और ओनली 10% थ्योरी है। पहला यूनिट का जो नाम है वो है सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन। इसमें आपको स्टडी करेंगे एकदम बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी स्ट्रेस यानी क्या, स्ट्रेन यानी क्या, हुक्स लॉ क्या रहता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉड्यूलस, शियर मॉड्यूलस से क्या रहता है, बाद में स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल, इसके बारे में आप स्टडी करेंगे। पॉइजन्स रेशियो क्या रहता है, तीनों का रिलेशन क्या रहता है, तीनों मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का एक दूसरे के साथ। तो ये स्टडी करेंगे आप पहले यूनिट में, एकदम बेसिक यूनिट है। दूसरे नंबर का जो यूनिट है इसका नाम है एसएफडी एंड बीएमडी, यानी शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम।
इसमें आपको बीम की डिफरेंट कंडीशंस दी रहेगी और डिपेंडिंग अपॉन दैट कंडीशन आपको कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे शियर फोर्स के लिए एज वेल एज बेंडिंग मूवमेंट के लिए। और उसके बाद आपको दो डायग्राम्स निकालने पड़ेंगे, एक को बोलते हैं शियर फोर्स डायग्राम और दूसरे को बोलते हैं बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। ये दोनों डायग्राम आपको निकालना पड़ेगा गिवन बीम कंडीशन के लिए। उसमें सिंपली सपोर्टेड बीम रहेगा, कैंटिलीवर बीम रहेगा, ओवरहैंगिंग बीम रहेगा। लोड के लिए भी कॉन्सेंट्रेटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड जो आपको डिप्लोमा में नहीं था, और बीम की लोडिंग कंडीशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहेगी, उसके ऊपर कपल्स भी रहेंगे जो आपको डिप्लोमा में नहीं थे। तो ये है दूसरा यूनिट। ये दोनों यूनिट के ऊपर आपकी एग्जाम होगी जिसका नाम है इन सेम एग्जाम। 30 मार्क्स का क्रेडिट रहेगा, सिर्फ 2 यूनिट। उसके बाद का जो यूनिट है उसका नाम है बेंडिंग स्ट्रेसेस, शियर स्ट्रेसेस, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑन ए बीम। इसका मतलब जब बीम को लोड करते हैं तो बीम में तरह तरह की स्ट्रेसेस डेवलप होती है। कुछ बेंडिंग स्ट्रेसेस रहती है, कुछ शियर स्ट्रेसेस रहती है। वो दोनों का स्टडी आप ये टॉपिक में करेंगे। उसके बाद बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम और शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम डिफरेंट क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम के लिए कैसे निकालते हैं। उसमें सिंपल क्रॉस सेक्शन रहेंगे, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, आई सेक्शन, सी सेक्शन वगैरह वगैरह। दूसरा यही यूनिट में दूसरा जो पार्ट है उसमें आप स्टडी करेंगे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ ए बीम के बारे में। इसमें मैक्यूलर मेथड है, उसे डबल इंटीग्रेशन मेथड भी बोलते हैं। बीम की जो कंडीशन दी है उसके हिसाब से डबल इंटीग्रेशन मेथड यूज करके अलग अलग जगह पे स्लोप कैसे निकालते हैं, डिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं, ये स्टडी करेंगे आप यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 4 में आप स्टडी करेंगे टॉर्शन और बकलिंग के बारे में। टॉर्शन यानी आपको शाफ्ट की कंडीशन दी रहेगी कि शाफ्ट की लेंथ इतनी है, मटेरियल ऐसा है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इतना है, इट इज रोटेटिंग एट दिस मच स्पीड वगैरह वगैरह। और आपको टॉर्शनल स्ट्रेसेस या टॉर्शन या टॉर्क डेवलप बाय दैट शाफ्ट वो निकालना पड़ेगा, या पावर ट्रांसमिटेड बाय दैट शाफ्ट वो निकालना पड़ेगा। शाफ्ट सिंगल भी रहेंगे, सीरीज में भी रहेंगे, पैरेलल कंडीशन में भी रहेंगे। दूसरा यूनिट है इसमें ही, दूसरा पार्ट है, उसका नाम है बकलिंग। बकलिंग यानी उसमें आपको यूलर्स फॉर्मूला स्टडी करना पड़ेगा। डिफरेंट कंडीशन रहेगी कॉलम की, बोथ एंड्स आर फिक्स्ड, वन एंड फिक्स्ड, अदर इज हिंज्ड, बोथ एंड्स आर हिंज्ड वगैरह वगैरह, ऐसे कंडीशन आपको दी रहेगी। एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट कंडीशन आपको सेफ लोड निकालना पड़ेगा बाय यूलर्स फॉर्मूला, और बाकी के कैलकुलेशन भी उसके हिसाब से आपको करने पड़ेंगे। पूरा न्यूमेरिकल टाइप ये 4 यूनिट तक का सब्जेक्ट है। उसके आगे का जो यूनिट है उसका नाम है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड थ्योरीज ऑफ फेल्यूर। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस में प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेन, बाद में प्रिंसिपल प्लेन, उसमें मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, वो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। एनालिटिकल मेथड भी है, ग्राफिकल मेथड भी है। ग्राफिकल मेथड में आपको मालूम है मोहर सर्कल, मोहर सर्कल की जो मेथड है वो इसमें आप स्टडी करेंगे। डिफरेंट थ्योरीज ऑफ फेल्यूर में आप स्टडी करेंगे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ थ्योरी, डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी वगैरह वगैरह के बारे में। ऐसी 5 थ्योरी जो है आपके सिलेबस में इंक्लूड किया है। अलग अलग थ्योरी अलग अलग कंडीशन में कहां कहां पे अप्लाई होती है, और कौन सा न्यूमेरिकल कौन सी थ्योरी से सॉल्व किया तो उसका आंसर क्या आता है। ऐसे तरह तरह के प्रॉब्लम आप डिफरेंट थ्योरीज अप्लाई करके स्टडी करेंगे यूनिट नंबर 5 में। फ्रेंड्स, इसके बाद जो यूनिट है यूनिट नंबर 6, वो प्रैक्टिकल बेस्ड ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स इसमें इंक्लूड किए हैं कि जिसमें ये पांचों की पांचों यूनिट का नॉलेज लगता है, और वो यूनिट का नॉलेज यूज करके आप वो प्रैक्टिकल बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसे बोलते हैं एप्लीकेशन बेस्ड कंबाइंड लोडिंग स्ट्रेसेस। यानी पांचों यूनिट का जो नॉलेज है वो यूज करके आपको ये यूनिट स्टडी करना पड़ेगा। यूनिट नंबर 3 to 6, ये जो 4 यूनिट है, ये 4 यूनिट के ऊपर आपकी जो एग्जाम होने वाली है उसका नाम है एंड सेम एग्जाम। उसके लिए 70 मार्क्स का वेटेज रहेगा। पासिंग का क्राइटेरिया रहेगा 28 मार्क्स का, और पहली जो एग्जाम थी उसमें पासिंग का क्राइटेरिया रहेगा 12 मार्क्स का आउट ऑफ 30। तो ये था पहले सब्जेक्ट के बारे में जिसका नाम है सॉलिड मैकेनिक्स। उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट जो है उसका नाम है सॉलिड मॉडलिंग एंड ड्राफ्टिंग। इसके लिए 4 क्रेडिट है और सब्जेक्ट का कोड है 202042। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर तक
ये सब्जेक्ट को थ्योरी पेपर नहीं था, लेकिन इस साल से उन्होंने इसके लिए 70-30 का थ्योरी पेपर इंट्रोड्यूस कर दिया है, यानी आपको दोनों इसमें पेपर देने पड़ेंगे। पिछले साल तक पुणे यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ऐसा पैटर्न था। 50 मार्क्स की जो एग्जाम है वो ऑफलाइन होती थी एंड 50 मार्क्स की एग्जाम ऑनलाइन होती थी। तो इस साल से मेजर चेंज है, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होने वाली। पूरा ये क्रेडिट सिस्टम एडवांस सिलेबस तैयार किया है, जिसमें सिर्फ डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर्स होने वाले हैं, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होने वाली। तो आइए देखते हैं ये सेकंड सब्जेक्ट में आपको कौन कौन से टॉपिक स्टडी करने हैं। सबसे पहला तो फंडामेंटल्स ऑफ 3D मॉडलिंग। इसमें आप बेसिक कंसेप्ट स्टडी करेंगे कैड के बारे में, कि कैड यानी क्या, उसके डिफरेंट कमांड्स कौन कौन से रहते हैं, मिरर कमांड यानी क्या, अलग अलग टाइप के फाइल्स कैसे जनरेट किए जाते हैं, कैसे सेव किए जाते हैं, वगैरह वगैरह के बारे में आप स्टडी करेंगे। 3D मॉडलिंग प्लस बेसिक इंस्ट्रक्शंस और बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ द कैड। दूसरे यूनिट में आप स्टडी करेंगे कर्व्स एंड सरफेसेस के बारे में, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सरफेसेस कौन कौन से रहते हैं, कर्व्स कैसे जनरेट होते हैं, पॉइंट कमांड यानी क्या, लाइन कमांड यानी क्या, वो उसके बाद वो कमांड देके सरफेस कैसे जनरेट करते हैं, उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सरफेसेस कैसे है, ये स्टडी करेंगे आप यूनिट नंबर 2 में। यूनिट नंबर 3 में आप सॉलिड मॉडलिंग के बारे में डेप्थ में स्टडी करेंगे, कि सॉलिड मॉडलिंग यानी एग्जैक्ट क्या रहता है, कि कौन कौन से ड्राइंग हम निकाल सकते हैं ये सॉलिड मॉडलिंग में, कौन कौन से कमांड उसके लिए रहते हैं, प्रैक्टिकली एज वेल एज थ्योरेटिकली। चौथा है ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन यानी आप एक टाइप की फाइल दूसरे इसमें कैसे एक्सेस हो सकता है, कैसे ओपन कर सकते हैं, डाटा ट्रांसफर करते हैं एक इसमें से दूसरे इसमें, वो कैसे होता है। ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन यानी एग्जैक्ट क्या, उसके टाइप्स कौन कौन से है, तो ये स्टडी करेंगे आप यूनिट नंबर 4 में। यूनिट नंबर 5 में कैड डाटा एक्सचेंज, यानी एक प्रकार की फाइल दूसरे प्रकार की इसमें डाटा एक्सचेंज कैसे किया जाता है, ये स्टडी करेंगे आप यूनिट नंबर 5 में। एंड यूनिट नंबर 6 में कैड कस्टमाइजेशन एंड ऑटोमेशन, इसके बारे में आप स्टडी करेंगे। तो ये जो सब्जेक्ट है टोटल कैड रिलेटेड है, सॉलिड मॉडलिंग रिलेटेड है, और आपको थ्योरी पेपर के लिए भी प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा ये सब्जेक्ट में। पैटर्न वैसा ही है, इन सेम 30 मार्क्स एंड सेम 70 मार्क्स, और इसके लिए टर्म वर्क भी है। पहला जो सब्जेक्ट था स्वाम का, उसके लिए प्रैक्टिकल एग्जाम है 50 मार्क्स की, इसके लिए टर्म वर्क है, ओरल नहीं है दोनों के लिए। फ्रेंड्स, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये एक फ्री स्टडी ऐप मैंने तैयार किया है, गूगल प्ले स्टोर पे ये अवेलेबल है, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नीचे दिया है, यहाँ पे भी दिया है। तो आप सब लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये ऐप डाउनलोड कर दीजिए। इसमें बहुत सारा एग्जाम रिलेटेड जो कुछ डाटा आपको लगता है, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स है, मॉडल आंसर पेपर है, नंबर ऑफ ई बुक्स है, तो वो सब कुछ इसमें अपलोड किया हुआ है, जो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं आपके मोबाइल में और स्टडी कर सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तीसरे नंबर का जो सब्जेक्ट है इसका नाम है इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स। इसके लिए 4 क्रेडिट है और सब्जेक्ट का कोड है 202043। इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स यानी डिप्लोमा करके जो स्टूडेंट्स आए हैं उन्होंने थर्मल इंजीनियरिंग स्टडी किया है, वो थर्मल इंजीनियरिंग का नेक्स्ट पार्ट, उससे बोलते हैं इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स। उसका पहला यूनिट है, उसमें सबसे पहले फंडामेंटल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिक कंसेप्ट्स, पॉइंट फंक्शन यानी क्या, पाथ फंक्शन यानी क्या, लाइन फंक्शन यानी क्या, बाद में टेम्परेचर और हीट का डिफरेंस क्या है, ऐसे आप स्टडी करेंगे। बेसिक थिंग्स जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये भी आप स्टडी करेंगे इसी ही यूनिट में। सेकंड यूनिट जो है उसमें आइडियल गैस एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये आइडियल गैस में आप स्टडी करेंगे डिफरेंट बेसिक लॉज के बारे में, जैसे कि बॉयल्स लॉ क्या है, चार्ल्स लॉ क्या है, आइडियल गैसेस यानी क्या, उनके प्रॉपर्टीज कौन कौन सी रहती है, और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, पर्टिकुलरली PMM2 यानी परपेचुअल मोशन मशीन 2, ये आप स्टडी करेंगे यूनिट नंबर 2 में। और पहला जो था PMM1 वो आप स्टडी करेंगे यूनिट नंबर 1 में।
उसे बोलते हैं परपेचुअल मोशन मशीन 1। यूनिट नंबर 3 में आप स्टडी करेंगे एंट्रोपी एंड अवेलेबिलिटी के बारे में। एंट्रोपी यानी एग्जैक्ट क्या, कौन सी प्रॉपर्टी को एंट्रोपी बोलते हैं, एंट्रोपी कब बढ़ती है कब कम हो जाती है, अवेलेबिलिटी यानी क्या, अवेलेबिलिटी के टाइप्स कौन कौन से हैं, ये आप स्टडी करेंगे यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 2 में आप बेसिक गैस प्रोसेसेस भी स्टडी करेंगे, जैसे कि आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस वगैरह के बारे में स्टडी करेंगे यूनिट नंबर 2 में। यूनिट नंबर 4 में प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स ऑफ वेपर साइकिल के बारे में आप स्टडी करेंगे। यानी इसमें क्या क्या है, तो प्योर सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी रहती है, पीवी डायग्राम यानी क्या, टीएस डायग्राम कैसे निकालते हैं, एचएस डायग्राम कैसे निकालते हैं, वो इसके पहले पार्ट में आता है। और बाद में वेपर साइकिल यानी क्या, वेपर कैसे तैयार होते हैं, स्टीम की अलग अलग प्रॉपर्टीज क्या है, परफेक्टली ड्राई स्टीम यानी क्या, वेट स्टीम यानी क्या, ड्राइनेस फ्रैक्शन कैसा निकालते हैं, ऐसे जो पूरे कैलकुलेशंस है वो यूनिट नंबर 4 में आते हैं। यूनिट नंबर 5 में आप स्टडी करेंगे फ्यूएल्स एंड कंबक्शन के बारे में। फ्यूएल्स के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं, कैलोरीफिक वैल्यू यानी क्या, वो प्रैक्टिकली कैसे निकालते हैं, बॉम्ब कैलोरीमीटर कैसे काम करता है, हायर कैलोरीफिक वैल्यू एंड लोअर कैलोरीफिक वैल्यूज कैसे निकालते हैं, उसके ऊपर से डिफरेंट न्यूमेरिकल्स वो भी इसमें आप स्टडी करेंगे। और सेकंड पार्ट में कंबशन, कंबशन के डिफरेंट टाइप्स क्या क्या है, यानी कंबशन होने के बाद क्या होता है एग्जैक्ट, वो डिटेल में स्टडी करेंगे आप यूनिट नंबर 5 में। यूनिट नंबर 6 में आप स्टडी करेंगे स्टीम जनरेटर्स यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉयलर्स के बारे में। इसमें लो प्रेशर बॉयलर इंक्लूड किए गए हैं, जिनका आपको कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग कैसा होता है वो आप स्टडी करेंगे। उसमें डिफरेंट माउंटिंग्स, डिफरेंट एक्सेसरीज वगैरह वगैरह क्या क्या लगता है, कैसा लगता है वगैरह, वो उसके बारे में आप स्टडी करेंगे। बॉयलर की इफिशियंसी कैसे बढ़ाते हैं, इफिशियंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा है ये सब्जेक्ट में भी। और यही यूनिट में बॉयलर ड्रॉट यानी क्या, अलग अलग टाइप के ड्रॉट रहते हैं कि इंड्यूस ड्रॉट यानी क्या, फोर्स ड्रॉट यानी क्या, इसके बारे में आप स्टडी करेंगे बॉयलर ड्रॉट के बारे में। चिमनी का फंक्शन क्या, चिमनी की हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो पूरा स्टडी रहेगा आपको थर्मोडायनेमिक्स में। फ्रेंड्स, उसके बाद आगे का जो सब्जेक्ट है उसका नाम है इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड मेटलर्जी। नाम से ही पता चलता है कि इसमें आपको क्या क्या स्टडी करना है। ये सब्जेक्ट के लिए टोटल क्रेडिट्स है 4, सब्जेक्ट कोड है 202044। इसका पहला जो यूनिट है इसमें आप स्टडी करेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के बारे में। एफसीसी यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर यानी क्या, बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर यानी क्या, वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डायग्राम कैसे निकालते हैं, वो कैलकुलेशन उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं, फॉर्मूलेस कौन कौन से लगते हैं, उसका स्टडी है यूनिट नंबर 1 में। डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल, डिफॉर्मेशन होता है यानी एग्जैक्ट क्या होता है, डिसलोकेशन होता है यानी क्या होता है, उसके बारे में आप स्टडी करेंगे यूनिट नंबर 1 में। यूनिट नंबर 2 में आप मटेरियल टेस्टिंग, 2 टाइप के टेस्टिंग रहते हैं, एक को बोलते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और दूसरे को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो दोनों का टेस्टिंग का जो है वो स्टडी करेंगे आप यूनिट नंबर 2 में। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में इंकजेट टेस्टिंग और सिमिलर टाइप के एक्सरे वगैरह वगैरह जो लगते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव में, उसके बारे में आप स्टडी करेंगे। और कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स, कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स यानी वो पर्टिकुलर मटेरियल का अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो कैसा दिखता है अलग अलग मटेरियल के लिए, अगर उसकी प्रॉपर्टीज बदलती गई तो उसके ऊपर कैसा इफेक्ट उसका होता है, क्या चेंज अंदर होता है, वो स्टडी करेंगे आप यूनिट नंबर 2 में। यूनिट नंबर 3 में फेज डायग्राम्स, फेज डायग्राम्स के बारे में आपको मालूम है अलग अलग टाइप के फेज डायग्राम्स रहते हैं, वो डेप्थ में स्टडी आपको करना पड़ेगा कि सॉलिडिफिकेशन होता है एक आधे मेटल का, तो सॉलिडिफिकेशन कैसे हो जाता है, सॉलिड सॉल्यूशन यानी क्या, अलग अलग टाइप के फेज डायग्राम कैसे कैसे निकालते हैं, उसमें रिप्रेजेंटेशन कैसा रहता है। और एक आयरन कार्बन डायग्राम, आयरन कार्बन डायग्राम कैसे निकालते हैं, उसमें अलग अलग स्टेज मटेरियल का, लिक्विड स्टेज में वो कैसा दिखता है, सेमी सॉलिड में कैसा रहता है, कहाँ कहाँ पे उसकी चेंज, उसकी फेज का चेंज कहाँ कहाँ पे होता है, वो चेंजेस आप दिखाएंगे ये डायग्राम पे और स्टडी करेंगे। यूनिट नंबर 4 में डिफरेंट हीट ट्रीटमेंट मेथड्स यानी हार्डनिंग यानी क्या, नॉर्मलाइजिंग,
स्पेरोडाइजिंग, नाइट्राइडिंग, एनिलिंग, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस है हीट ट्रीटमेंट के कि हार्डनिंग होता है यानी क्या, उसके लिए कौन सा मटेरियल कहाँ तक हीट करना पड़ता है, क्विंचिंग यानी क्या, उसके लिए अलग अलग मीडिया जो यूज करते हैं वो कैसे यूज करते हैं, कितने आवर्स तक वो पर्टिकुलर मेटल को हीट करना पड़ता है, अपर क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर यानी क्या, लोअर क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर यानी क्या, और ऐसे बहुत सारे हीट ट्रीटमेंट रिलेटेड कंसेप्ट आप स्टडी करेंगे यूनिट नंबर 4 में। यूनिट नंबर 5 का नाम है फेरस मटेरियल्स। फेरस मटेरियल्स आपको नाम से ही मालूम है कि जिसमें आयरन एज ए मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, तो इसमें पर्टिकुलरली दो मेटल का आप स्टडी करेंगे, एक है स्टील और दूसरा है कास्ट आयरन। उसमें अलग अलग टाइप कौन कौन से है, मीडियम कार्बन स्टील यानी क्या, लो कार्बन स्टील क्या रहता है, हाई कार्बन स्टील का क्या रहता है, टूल स्टील कैसा होता है, एलॉय स्टील कैसे रहते हैं, कॉम्बिनेशन चेंज करने के बाद क्या क्या फर्क पड़ता है, मैंगनीज बढ़ाया तो क्या होता है, वगैरह वगैरह, उसका स्टडी आप करेंगे फेरस मटेरियल्स के इसमें। कास्ट आयरन की एग्जैक्ट प्रॉपर्टीज अलग अलग क्या है वो भी स्टडी करेंगे आप यही यूनिट में। और आखिरी का जो यूनिट है ये सब्जेक्ट में उसका नाम है नॉन फेरस मटेरियल्स। नॉन फेरस मटेरियल्स यानी ये भी आपको मालूम है जिसमें आयरन इज नॉट मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी इसमें कॉपर है, एल्यूमिनियम है, तो उसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से, कॉपर कैसे तैयार होता है, उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज क्या है, एल्यूमिनियम के एलॉयज कौन कौन से है, कॉपर के एलॉय कहाँ कहाँ पे यूज किए जाते हैं, उनके प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होते हैं, इसके बारे में आप स्टडी करेंगे टोटल नॉन फेरस मटेरियल के बारे में। तो ये था यूनिट नंबर 4। इसके लिए भी 30-70 पैटर्न है, इन सेम एंड सेम एग्जाम है और इसके लिए टर्म वर्क है। लेकिन पिछला जो सब्जेक्ट था थर्मोडायनेमिक्स का उसके लिए आपको 25 मार्क्स की ओरल है, तो आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। ओरल में क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत किए जाते हैं और ये देखा जाता है कि आपकी कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, तो आपको कंसेप्चुअल स्टडी करना है थर्मोडायनेमिक्स का और बाकी सब्जेक्ट्स का भी। 5 नंबर का जो सब्जेक्ट है ये इसी साल से आपको इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। 4 क्रेडिट है और सब्जेक्ट का कोड है 203156। फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस करने की वजह यह है कि आजू बाजू में आपको अभी मालूम है कि गवर्नमेंट अदर देन पेट्रोल डीजल की जो व्हीकल्स है उसको मोटिवेट कर रही है, यानी बैटरी व्हीकल्स, इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेट व्हीकल्स को बढ़ावा दे रही है, मोटिवेशन दे रही है। तो आपको उसमें से बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, इसलिए ये सब्जेक्ट इस साल से एसी को यानी सेकंड ईयर इंजीनियरिंग को इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो देखते हैं इसमें आपको क्या क्या स्टडी करना है। पहला जो यूनिट है इसमें आप स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन टू आर्डुइनो। इंट्रोडक्शन टू आर्डुइनो यानी इसमें आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिक व्हीकल का बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से लगते हैं, आर्डुइनो यानी क्या, उसके बारे में आप स्टडी करेंगे। 2 नंबर का जो है उसमें आप पेरिफेरल इंटरफेस यानी ये गाड़ी का कंट्रोल कैसे होता है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल अगर तैयार करनी है तो उसको बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से लगते हैं, पेरिफेरल इंटरफेस क्या रहता है, एलवीडीटी उसमें कहाँ पे यूज करता है, टेम्परेचर कंट्रोल कैसे होता है, एलईडी कहाँ पे यूज करते हैं, एलसीडी कहाँ पे यूज करते हैं। डिफरेंट पहला जो यूनिट था उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर के बारे में आप स्टडी करेंगे, और दूसरे इसमें जो अभी मैंने बताया एलसीडी वगैरह वगैरह के बारे में, उसके बारे में आप स्टडी करेंगे यूनिट नंबर 2 में। एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स कि आज तक ऑटोमोबाइल यानी 4 व्हीलर रहने दो या 2 व्हीलर रहने दो, मैकेनिकल इंजीनियर्स को अपना होम पिच लगता था, लेकिन इसके आगे ऐसी बात नहीं रहने वाली। आप देखिए एक एक कंपोनेंट मैकेनिकल का रिप्लेस हो रहा है बाय इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से। 2 व्हीलर का एग्जांपल ले लो या 4 व्हीलर का एग्जांपल ले लो, बहुत सारे पार्ट्स रिप्लेस हो रहे हैं मैकेनिकल के और उसके जगह आ रहे हैं इलेक्ट्रिक के पार्ट्स। तो बैटरी ऑपरेटेड अगर व्हीकल है तो उसमें ना आईसी इंजन रहेगा ना बाकी के पार्ट्स रहेंगे, सिर्फ बॉडी मैकेनिकल की रहेगी, अंदर एक मोटर रहेगी और उसके ऊपर से पूरा की पूरा कंट्रोल चलेगा। तो इसलिए ये सब्जेक्ट की आपको डेप्थ में स्टडी करना जरूरी है, क्योंकि आने वाला फ्यूचर ये सब्जेक्ट का रहने वाला है। तीसरे नंबर पे आप स्टडी करेंगे डीसी मशीन्स के बारे में। डीसी मशीन में अलग अलग मोटर्स वगैरह रहते हैं, जैसे कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और सिमिलर टाइप के मशीन्स।
उसके बारे में अब में स्टडी करेंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, मोटर रोटेट होती है यानी कैसे रोटेट होती है, एग्जैक्ट वाइंडिंग कैसे रहता है, प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली भी आप स्टडी करेंगे डीसी मशीन्स के बारे में, अलग अलग टाइप के मशीन्स के बारे में। चौथे नंबर पे 3 फेज इंडक्शन मोटर। ये तीसरे टॉपिक में सिंगल फेज डीसी मशीन्स थे, लेकिन चौथे नंबर में 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में आप स्टडी करेंगे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर कहां कहां पे यूज करते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या रहते हैं, लिमिटेशंस क्या रहते हैं, कंट्रोल कैसा किया जाता है, कनेक्शन चेंज कैसे किया जाता है, स्पीड चेंज होता है यानी क्या, बढ़ाते कैसे है, कंट्रोल कैसे करते हैं, ब्रेक अगर लगाना है मोटर को अगर स्पीड कम करना है, रोकना है तो कैसे किया जाता है, कौन से टाइप के ब्रेक्स वहां पे यूज करते हैं, ये स्टडी करेंगे आप यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4 में। यूनिट नंबर 5 में इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी की टेक्नोलॉजी, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में एग्जैक्टली कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, बेसिक उसमें क्या लगता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरीज कौन कौन सी लगती है, अलग अलग कंट्रोल कैसे यूज करते हैं, कहां कहां पे वो लगाए जाते हैं, उसके बारे में आप स्टडी करेंगे कि कौन सी सिस्टम्स अलग अलग यहाँ पे लगती है और कंट्रोल होता है। बाद में यूनिट नंबर 6 पे आप स्टडी करेंगे एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरीज के बारे में। लिथियम बैटरीज यानी क्या, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स रहते हैं, उसका वर्किंग कैसे चलता है, उसके एडवांटेजेस लिमिटेशन कैसे है, बैटरी का लाइफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, और अलग अलग इलेक्ट्रिक डिवाइसेस क्या रहते हैं कि जिसमें वो गाड़ी के लिए लगते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। तो ऐसा ही एक सब्जेक्ट है जिसका नाम था इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसमें ये दोनों के बारे में आप स्टडी करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आपका एसी के बारे में इंट्रोडक्शन, एसी का फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में इंट्रोडक्शन। ये पूरा एज पर न्यू सिलेबस है 2020 का। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं इसके ऊपर अपलोड करने वाला हूं। बहुत सारे मैंने किए भी है, करीब करीब 40-50 के ऊपर वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। आप वो भी देख लीजिए, आपका नॉलेज भी अपडेट होता रहेगा और आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन भी मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।